श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिर्हेतवे तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरयेत्। हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवर त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रासबिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार खंड 2 जो हमारा ग्रंथ है उसमें कृपा ही पोषण है नामक जो विचार है उसकी विवेचना में हम आपको वृत्रासुर जो लड़ रहा है देवराज इंद्र से, इसका प्रसंग सुना रहे हैं। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, उसका उन्होंने निदान कर लिया। ये बताया गया था आपको। 4 भागों में अपनी ब्रह्म हत्या को बांट दिया। वृक्ष को, स्त्री को, जल को, वृक्ष को, स्त्री को, जल को और पृथ्वी को एक चौथा यहाँ से बांट दिया। उससे वरदान भी उनको दे दिया। तो वो उस प्रकार से अपनी ब्रह्म हत्या की क्षतिपूर्ति उन्होंने अपने वरदान से कर दिया। ये भी सुनाया था आपको हमने। और उसके बाद में जो अदिति और जो है के पुत्र जो त्वष्टा हैं, जो आदित्य हैं, उनका पहला पुत्र विश्वासुर था, उसको भी मारा था देवराज इंद्र ने। और उसके बाद में जब देवराज इंद्र ने मारा था विश्वास, क्योंकि वह जो है अपनी पत्नी के कुल को भी आहुति देता था, इसलिए मारा था। 3 मुंह वाला था वह। और उसके बाद में उसके उस बदले उस अपने पुत्र के बदला की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ से
विश्वरूप ने जो है जब वो देवगुरु बनाए गए बृहस्पति के स्थान पर, तो उन्होंने जो है जो पुत्र उनका हुआ यज्ञ से, वह पुत्र हुआ वृत्रासुर, और गलत रूप से उच्चारण करने के फलस्वरूप इंद्र जो शत्रु है वह बढ़ जाए, ऐसा उदाहरण हो गया। इंद्र शत्रु नाम से, इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु, तो वह तत्पुरुष समाज के रूप में उसका विग्रह किया जाए। तो अब इतना वह बलशाली था, वह मेंटली इतना साउंड था, आत्मज्ञान का वो धनी था। कौन? वृत्रासुर। उसको आप पिछला जन्म ही बता रहे थे पिछले प्रवचन में आपको कि वो चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसकी 1 करोड़ रानियां थीं। उसको वेदांत का ज्ञान था, आत्मज्ञान प्राप्त था उसको। उसी सिलसिले में हम आपको जो है वेदांत बता रहे थे। क्या वेदांत बता रहे थे? क्या कि मस्तिष्क मात्र पदार्थ है, किंतु वही जब भगवान की शक्ति से विद्युन्मय होता है तो कार्य करने लगता है। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में लाल होने के पश्चात ही जलाने की सामर्थ्य रखता है, तो लोहे का जो तापमान आता है, अग्नि के जो गुण आते हैं, वह जो है ज्वाजल्यमान होने से आते हैं। तो ये जो चेतना से जो है बुद्धि जो प्रकाशित होती है, तपती है, उसमें उसका उपासना का उसका बल बढ़ जाता है। जब मनुष्य का आत्मज्ञान की उपासना का, तब जो बुद्धि उसके काम करती है। तो भगवान ऋषिकेश है, वे ही इंद्रियों के एकमात्र संचालक है। तो केनोपनिषद का प्रसंग हम सुना रहे थे, जिसमें शिष्य ने पूछा था क्या, ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनाः केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्ता केने सितां वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कहू देवो युनक्ति। कौन है, किसकी प्रेरणा से जो मन विषयों में गिरता है, मन आकर्षित हो जाता है? कौन है जो प्राण को श्रेष्ठ रूप, सबसे श्रेष्ठ वह प्राण चलता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर? कौन है जिसके द्वारा वाणी क्रियाशील होती है, लोग बोलने लग जाते हैं? कौन है वह देव जो कर्णेंद्रिय और नेत्रेंद्रियों को उनके स्वाभाविक गुण कर्म अर्थात देखने और सुनने के योग्य बनाता है, सामर्थ्य देता है? तब इसके उत्तर में गुरु कहते हैं, ओम श्रोत्र से श्रोत्रम, जो सुनने वाले कान हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, सुनने वाले कान का भी जो की भी जो है श्रवण इंद्रिया है, जो जीव के कान, जीव की कर्णेंद्रियों को सुनने की सामर्थ्य देती है, तो वह सामर्थ्य जिसकी श्रवण इंद्रिय से आता है वह श्रोत्रस्य श्रोत्रम, हमारे कर्ण के का जो श्रोत्र है, जिसके कर्ण के सुनने से हम सुन पाते हैं, राधा यूं कहा जाए, जिसके सुनने से हम सुन पाते हैं, जिसके मनन करने से हम मनन कर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके बोलने से हम बोल पाते हैं। क्योंकि क्या मतलब है उसका? अर्थात चेतना उसकी है तभी हम बोल पाएंगे, चेतना उसकी है तभी हम मनन कर पाएंगे, चेतना उसकी है तभी हम सुन पाएंगे, और चेतना उसकी है तभी प्राण जो है संचारित हो पाएगा। सहु प्राणस्य प्राण, हमारे प्राण का भी वो प्राण है। ध्यान दीजिए, चक्षुषा चक्षु, चक्षुओं का चक्षु है, अर्थात उसके चक्षु से इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से हो सकती है। और इसको जानने के बाद, मरने के बाद आदमी जो है अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी जन इसको जान लेता है कि नहीं, उस परमात्मा की चेतना से ही जीव जो है उनमें ये सामर्थ्य है, ये योग्यता है, तो वह जो है जीवन मुक्त हो जाता है, वामा हो जाता है। तो सब अर्थों में जिसका व्यक्ति मन के द्वारा चिंतन, जिसका व्यक्ति मन के द्वारा चिंतन नहीं करता है, जिसका व्यक्ति
जिसे व्यक्ति चक्षु के द्वारा नहीं देखता, जिसका व्यक्ति मन के द्वारा चिंतन नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, मन के द्वारा किसका चिंतन नहीं करता है व्यक्ति? मन के द्वारा किसकी आंख के द्वारा किसे नहीं देखता है व्यक्ति, और कान के द्वारा किसे नहीं सुनता है व्यक्ति, और श्वास के द्वारा श्वसन क्रिया नहीं कर सकता है, अर्थात सुनता नहीं है, वही परमात्मा है। जो परमात्मा का व्यक्ति मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकता। मन इंद्रिय है, वो इंद्रियातीत है, और वही ब्रह्म है। इसलिए ये चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है। ध्यान दीजिए, ये जो है सब चीजें जितनी की जितनी हैं, यह सब वस्तुएं महाभूतों से, तन्मात्राओं से बनी हुई हैं, और इससे परे है। वो बनाने वाला है, बनाने वाले को बनने वाला कैसे देख सकता है? तो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, न कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते। अब पुनः वही चित्रकेतु की उपासना पर आते हैं। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं। जो चित्रकेतु है, देवर्षि नारद द्वारा उपदिष्ट विद्या का चित्रकेतु ने 7 दिनों तक केवल जल पीकर कड़ी एकाग्रता से अनुष्ठान किया और विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त कर लिया। विद्याधरों का तो तात्पर्य गुरु से प्राप्त मंत्र का 7 दिनों तक सेवन के साथ, संयम के साथ अभ्यास करने का राजा चित्रकेतु को आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान हो गया तो विद्याधरों का आधिपत्य उसको प्राप्त हो गया, और कुछ दिन के बाद चित्रकेतु का मन आत्मज्ञान से अत्यधिक प्रकाशित हो गया। तब उन्होंने भगवान संकर्षण देव के चरणारविंदों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया। ये साधना हुई उनकी। नारद जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उपनिषद का, वेदांत का, इस चित्रकेतु की साधना को समझिए। भक्त के लिए यही चरम सिद्धि है कि ईश्वर के चरणारविंद मिल जाएं। श्रेयसाम सर्वेसाम आत्मा ही अवधि असता, अर्थात इससे बड़ा और तो कोई श्रेय का साधन नहीं जो मिलेगा आपको, ईश्वर ही मिल गया। भक्ति का कठोर अनुष्ठान भक्त को सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक ऐश्वर्य देने की सामर्थ्य रखता है। भक्ति का कठोर अनुष्ठान किया, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया भक्ति का कठोर अनुष्ठान। राजा दशरथ ने किया, नंद बाबा ने किया, देवकी जी ने किया, कौशल्या जी ने किया, महाराज मनु ने किया, ये सब अनुष्ठान किया भक्ति का। प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया। तो लौकिक ऐश्वर्य मिला उनको, पालौकिक ऐश्वर्य मिला, परंतु भक्त ऐश्वर्य नहीं चाहता और न ही परमात्मा ऐश्वर्य प्रदान करते। दोनों चीजें, न वो चाहता न प्रदान करते। न वो इसका अर्थ क्या हुआ, न चाहता न प्रदान। उसके अंदर में वासना स्फुरित ही नहीं होती। जब परमात्मा आ जाता है हृदय के अंदर में तो वासना की स्फुरना नहीं होती। और यदि वासना की स्फुरना है तो भगवान कहते हैं अभी मेरे को प्राप्त करना की कसक बाकी है, तो उसको उसकी पूर्ति नहीं करते। मान लो कोई भक्त ठाकुर जी के मंदिर निर्माण में धन खर्च करता है, परंतु यह निर्माण कार्य भौतिक न होकर आध्यात्मिक होता है। भाई घर धन खर्च कर रहा है, निर्माण कार्य भौतिक ने खुद रहने के लिए बना नहीं रहा है, आध्यात्मिक है, मन से आत्मा से जुड़ा उस काम को। निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम, निर्बंधा अर्थात कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने वाला मन ही तो वैराग्य परक है। निर्बंधा वो मन बंधन रहित हो जाता है यदि कृष्ण के साथ संबंध जुड़ गया। कृष्ण संबंधी निर्बंधा, बंधन नहीं रहे। कृष्ण के साथ संबंध हो जाने पर आप बंधन में नहीं हैं। युक्तम वैराग्यम उच्यते, वह वैराग्य परक संबंध जो है वो वैराग्य परक है। कृष्ण के साथ हम जोड़ने वाला मन ही तो वैराग्य परक है, अर्थात वैराग्य परक हो जाता है। कृष्ण संबंधे युक्तम, आप युक्त हो गए तो बंधन है नहीं, तो आपका जो है मन वैराग्य परक हो गया। क्या बात कही है। निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम, कृष्ण संबंधे, कृष्ण संबंध से जो युक्त है, अपना संबंध बना लिया भगवान श्री कृष्ण से, वैराग्यम उच्यते,
वैराग्य पर उसका मन हो जाता है, क्योंकि उसे बंधन स्वीकार नहीं, वह कृष्ण के संबंध से ही निर्बंध हो जाता है। भक्त का मन कभी भी मंदिर के भौतिक पक्ष की ओर नहीं जाता। वो तो मंदिर के निर्माण लगने वाली ईंटें, पत्थर तथा लकड़ी सभी श्री विग्रह के समान आध्यात्मिक है। जो पत्थर से निर्मित होने पर पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान, हमने मंदिर बनवाया, हमसे बनवाया ठाकुर जी ने, हमने क्या बनाया? हमसे ठाकुर जी ने मंदिर बनवाया। द्वारकाधीश का मंदिर है अवंती विहार रायपुर में, वर्ल्ड का चौथा मंदिर है। तो मंदिर के निर्माण लगने वाली ईंटें, पत्थर, लकड़ी सभी श्री विग्रह के समान आध्यात्मिक हैं। जो पत्थरों के वहां जाओ तो पहले प्रणाम करना पड़ता सीढ़ी को भी, वो श्री विग्रह के समान आध्यात्मिक है। जो पत्थर निर्मित होने, जूते उतार के जाओ, जो पत्थर निर्मित होने पर पत्थर न होकर स्वयं श्री भगवान होता है। ज्यों ज्यों भक्त आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ता है, त्यों त्यों उसे भक्ति के तत्व और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। क्या बात! जब बना 2000 में बना, आज कई बरस हो गया, 25 साल हो रहे हैं, चेतना बढ़ती ही चली गई। भक्ति के तत्व और स्पष्ट होते चले गए। भक्ति में कुछ भी भौतिक नहीं है, प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। फलतः भक्त को तथाकथित भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं किया जाता ताकि वह अधिक आत्मिक उन्नति करता रहे, या ऐश्वर्य भक्त को वैकुंठ धाम के निकट पहुंचने के लिए सहायता के रूप में होता है। अब देखिए, हम इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर के पास से रिटायर हुए, भगवान की सेवा में लग गए। भागवत, वेद, वेदांत का अध्ययन, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि कर्मों में लगे रहे। स्वाध्याय, उपासना, संतों को बुलाना, ब्राह्मणों को बुलाना, अनुष्ठान कराना, ये कराना, हमारे अंदर भगवान ने सभी चीजें डाल दिया। आचार्य बना दिया, हमको बोलने वाला बना दिया, लिखने वाला बना दिया। आज 17 ग्रंथ लिख चुके हम और बोलते भी हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारी प्रसिद्धि, हमको प्रसिद्धि से प्रसिद्धि, भगवान की भक्ति से प्रसिद्धि मिल जाए, नहीं, प्रसिद्धि से प्रमाद हो जाएगा। इसलिए भगवान का लेश मात्र भी जो है, हमको अपने कृतित्व का अभिमान ना रहे। हम इस प्रकार का जीवन जीना पसंद करते हैं कि भगवान की इच्छा रहे, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से गीता में ये तो कहा था कि भाई सबको तो मैंने मारा हुआ है, क्या द्रोणम चा, ओम द्रोणम चा भीष्मं चा जयद्रथम चा कर्णम चा तथा अन्य युद्ध वीरान मया हतान, मेरे द्वारा मारे हुए हैं लोग, मेरे द्वारा मारे जा चुके, मया हतान, हत हो चुके हैं। मया हतान मां व्यतिष्ठा युद्धस्व, युद्ध करो। भगवान ने युद्ध को समत्व भक्ति योग बना दिया। भगवान ने युद्ध कर्म को ब्रह्म विद्या का साधन बना दिया, जो बुद्धि दिया उन्होंने। कर्म तो महत्वपूर्ण है ही नहीं, महत्वपूर्ण है उसकी बुद्धि। ऐसी बुद्धि बना दिया उसकी। वो मार रहा है तो उसको बुद्धि में कृष्ण बैठे हुए हैं, तो निर्बंध हो गया। वो मार रहा है, काट रहा है, बुद्धि में कृष्ण बैठे हुए हैं। कहा कि नहीं कहा, युद्धस्व, युद्धस्व जेतासी तुम रणे सपत्नान, इस युद्ध में अपने बैरियों को तुम जीत लोगे। ये तक कह दिया। अब बताओ, क्या आदमी अपनी प्रशंसा करे, अपने बारे में गावे? बंधन में फंसा रहना तो गाते रहे कि मैंने किया, वो किया, ये किया। निर्बंध व्यक्ति ये बात नहीं बोलता। निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अब महाराज चित्रकेतु विद्याधरपति के रूप में भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भक्ति साधने के अतिरिक्त द्वारा कुछ ही दिनों में सिद्ध हो गए, भगवान के धाम पहुंच गए। शंकरसर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया। एक कर्मी का ऐश्वर्य और एक भक्त के ऐश्वर्य में समानता नहीं होती। आप कर्म से ऐश्वर्य पैदा कर लीजिए,
और एक भक्त का ऐश्वर्य जो है बड़ा वो अजीब होता है, उसका ऐश्वर्य यहाँ तो है ही, वहाँ भी रहता है। भगवान मध्वाचार्य की टीका के अनुसार अन्यांतर्यामिणम विष्णु, अन्यांतर्यामिणम विष्णु उपास्यान्य समीप का। भगवान विष्णु की उपासना से भक्त को वनवासी फल प्राप्त हो सकता है। भवेद योग्य तथा तस्य पदम वा प्राप्नुयात नरा। कि तो शुद्ध भक्त कभी भी लाभ की यात्रा नहीं करता, उल्टे वह निष्काम भाव से भगवान विष्णु की सेवा करता है, जिससे अनंततः उसे वैकुंठ धाम भेज दिया जाता है। भवेद योग्यम तथा तस्य पदम वा प्राप्नुयात नरा, जहां प्रभु को स्वयं के सामने पाता गदगद होते रहता है। भगवान संकर्षण के दर्शन से महाराज चित्रकेतु के नेत्रों में प्रेम के आंसू टपटप गिरते जा रहे थे। वहां पहुंच गए उनके धाम में अपनी इसी भक्ति से, और महाराज चित्रकेतु के नेत्रों से प्रेम के आंसू जब टपक रहे थे, भगवान शेषानंद संकर्षण के चरण कमलों के नीचे रही चौकी भीग गई। महाराज की वाणी अवरुद्ध हो गई। फिर भगवान के श्री विग्रह का पांचरात्र आदि भक्ति शास्त्रों में की गई स्तुति का वाचन किया, और भगवान संकर्षण द्वारा उपशिष्ट भागवत धर्म को उदित करते हुए कहा, क्या कहा? ये चित्रकेतु कह रहा है कि हे अजित, जितम अजित सदा भवता यदा भागवतम धर्म अनवद्यम निष्किंचना ये मनुष्य मुनय आत्मा रामायम उपास्ते अपवर्गाय। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश दिया था, उसी समय आपने सब कुछ जीत लिया। परमहंस सनकादिक श्रीगण भी जो संग्रह परिग्रह से परे हैं, जिनकी किसी में ममता अहंता नहीं है, जो आत्मा राम है, परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। परम साम्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं, जो आत्मा राम लोग है। यह उपास्ते अपवर्गाय, अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए और आत्माराम बनने के लिए जो निष्कंचन है, जो निष्कामी लोग हैं, जिनके मन में अंतःकार नहीं है, ऐसे लोग भी भागवत धर्म मम अनवद्यम, जो आपने बताया था। सरकार स्तर के मुनि शिरोमणि भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए भगवान भागवत धर्म की शरण लेते। ध्यान दीजिए कि वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वर्णन है जो हम बताया आपसे, जहाँ उसे भागवत धर्म की सिद्धि प्राप्त है और उसने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया है। उसने मंत्रोपनिषद का अनुष्ठान कर आत्मा ब्रह्म की एकता को भी समझ लिया है। ध्यान दीजिए, तभी तो वह देवराज के सामने खड़ा होकर अपनी मृत्यु, अब यहाँ आ जाइए, अपनी मृत्यु के कारण जब खड़े हैं देवराज, इस जन्म में आ जाइए चित्रकेतु की जन्म, जब वित्रासुर बन गया, वो अपनी मृत्यु कारण देखते हुए भी अविचलित भाव से खड़ा है और युद्ध कर रहा, ललकार रहा है। भगवान रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा है क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकम ज्ञान कर्मादि निवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति उत्तम कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन अर्थात उसके परायण होकर उनकी अनुकूलता कृपा दृष्टि की अपेक्षा करना ही उत्तम भक्ति है। उनकी कृपा दृष्टि की अपेक्षा आशा करना, उनके अनुकूल बनकर, यही तब उत्तम है जब उनके द्वारा अन्य अभिलाषाओं की पूर्ति प्राप्त की इच्छा का समावेश न, अन्य इच्छा नहीं प्राप्त करना है हमको। अन्य अभिलाषा शून्य हो जाना है मन को, हृदय को। ज्ञान कर्माद्य निवृतम, उन सबसे निवृत्त हो जाए सब, केवल कृष्ण अनुशीलन करता रहे और कृपा दृष्टि की अपेक्षा करे। नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ में भगवान नारद ने भी यही लिखा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवन भक्ति उच्यते। मनुष्य को सर्वत्र सब उपाधियों तथा कलमशों से रहित होना चाहिए, सर्व उपाधि और कलमश से निर्मल होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाकर अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त कर ले।
अपना समस्त इंद्रियों के स्वामी की सेवा में। जो इंद्रियों का स्वामी है उसकी सेवा में इंद्रियों को लगाना है। आपके पास इंद्रियां हैं पर इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगाते हुए आप क्या करते हैं, वो भोग रूपी चीजों में उसको लगाते हैं, भोग में लगाते हैं, जड़ता में लगाते हैं, चेतना में लगाते नहीं इंद्रियों को। तो भक्ति कहाँ, शुद्ध रूप कहाँ से प्राप्त होगा? अपनी इंद्रियों को आप लगाइए, इंद्रियों को स्वामी श्री कृष्ण चेतन में लगाइए, कृष्ण कॉन्शसनेस में लगाइए। यही भागवत धर्म कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करे। यही भागवत गीता, नारद, पांचराज और श्रीमद् भागवत का आदेश है। दूसरे शब्दों में भागवत धर्म की वह प्रक्रिया है जिसे नारद, सुखदेव गोस्वामी तथा किसी परंपरा के भक्तों द्वारा जो श्री भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है के द्वारा कही गई है, व्याख्यायित है। संकर्षण देव की स्तुति करते समय महाराज केतु ने भागवत धर्म की महिमा को गुणगान कर ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। फिर उसके बैग का उदाहरण दे रहे हैं वृत्रासुर के, कैसे इतना निर्भीक है जन्म में वो। भागवत धर्म में कभी भी सकाम धर्मों के समान विषय बुद्धि का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाता। यह है भागवत धर्म, अर्थात मैं और मेरा, तू और तेरा जैसा अपना पराया भाव रखना वर्जित माना गया है। अपना पराया भाव रखना ही अशुद्ध बनाता है मन को, अधर्म बहुतला का पना पाता है। सकाम धर्म का जब कोई अनुष्ठान होता है तो वह अपने पराय की भावना पर आधारित होता है। भगवान का कोई भी अपना पराय का दूर करके नहीं प्राप्त कर सकता।